दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 50 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम देसी घी ऐड करते हैं। तो देखिए हमने पनीर को ले लेना है। पनीर ये 250 ग्राम है। इसे हमने क्यूब में काट लिया है। आप चाहें तो जिस शेप में भी चाहें तो काट सकते हैं। अब इसे हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा बढ़ जाए। तो देखिए ये घर का पनीर है, इसलिए थोड़ा ये चिपक रहा है, अभी ताज़ा पनीर है। तो देखिए इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बॉल में पानी डालकर उसमें निकाल लेते हैं ताकि ये सख्त ना हो, कड़ा ना हो, ये सॉफ्ट बना रहे। तो देखें उसी तेल में हमने 2 प्याज को चॉप करके डाल देना है, 1 लहसुन की गांठ को चॉप करके डाल देना है और 2 हमने टमाटर को चॉप कर लिया है और 8 से 9 हमने काजू ले लिया है, 2 हरी मिर्च है और 1 इंच इसमें अदरक है। तो इसे भी हमने चॉप करके इसमें डाल देना है। काजू से जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अगर काजू ना रहे आपके पास तो खरबूजे का बीज रहे तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हमने फ्राई कर लेना है। देखें इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना। हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस गोल्डन होने तक फ्राई करना है प्याज, टमाटर और बाकी सब्ज़ी को, ताकि इससे हमने ग्रेवी बना ले और इससे ग्रेवी जो बनेगी बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो देखें अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा पानी इसमें ऐड करके हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, महीन सा फाइन सा पेस्ट। तो देखें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब कढ़ाई लेते हैं, उसमें 100 ग्राम के अंदाज तेल ले लेते हैं, उसे गर्म कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालते हैं, 2 हमने हरी इलायची ले लेनी है और 2 हमने लौंग ले लेनी है, 1 हमने बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डेमम ले लेना है और देखिए हमने 7 से 8 काली मिर्च ले लिया है और 2 इंच हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और 2 हमने तेज़पत्ता ले लिया और इसे हम ऐड कर लेते हैं जब तेल गर्म हो जाए तो देखें तेल जो बचा हुआ था पनीर का उसे भी इसमें हमने ऐड कर लिया है। तो देखिए हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर, उसके पेस्ट को हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से चलाते हैं। देखिए जार में जो बचा हुआ था मसाला उसमें भी हम हाफ़ कप पानी डालकर इसमें ऐड कर लिया है और इसे थोड़ा देर चलाते हैं। मसाला हमारा मीडियम फ्लेम पर ही भुनाएगा। अब देखिए इसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा सब्ज़ी में। 1 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें, वैसे ये अंदाज़ सही है, जैसे नमक आप कम या ज़्यादा अपने अंदाज से कर सकते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से हमने भून लेना है मसाले को। तो मसाला देखिए हमारा अच्छे से भुना चुका है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर भुना है। तो मसाला भुनने में 10 मिनट लगा, 10 से 12 मिनट। अब देखें 250 ग्राम हमने फ्रेश ग्रीन मटर लिया है और उसे भी मसाले के साथ ऐड कर लेते हैं और मटर को अच्छे से मसाले के साथ भून लेते हैं 2 हाथ। तो देखें 2 मिनट तक हमने मटर को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करते हैं। तो देखें मटर हमारा अच्छे से भुना चुका है। 3 कप के अंदाज़ हमने पानी इसमें ऐड किया है। तो आप अपने अंदाज से ग्रेवी आपको कैसी चाहिए तो उसी अंदाज से आप पानी ऐड करें, या फिर मटर को थोड़ा पकने में समय लगता है तो उस हिसाब से भी आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने लगभग 3 कप के अंदाज़ पानी ऐड किया है। अब हाफ़ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करते हैं। ये होममेड गरम मसाला है और देखिए इसे अच्छे से हमने चला लेना है। तो देखिए गैस का फ्लेम हाई रखते हुए हमें इसे पकाना है। जब ये बबल आ जाए तब हमने गैस का फ्लेम लो करके लिड लगा देते हैं और इसे हमने लो फ्लेम पर ही 5 से 7 मिनट तक पकाना है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, लो फ्लेम पर हमने इसे पका लिया है। अब इसे चेक करके देखते हैं कि ये मटर पका है कि नहीं, अच्छे से गला है कि नहीं। तो देखते हैं। तो देखिए मटर हमारा अच्छे से गल चुका है, पक चुका है। 2-3 मटर और हम देख लेते हैं।
देखिए मटर अच्छे से पक चुका है, 5 से 7 मिनट लगा था। अब इसमें हम पनीर ऐड करते हैं। गैस का फ्लेम हमें अभी भी लो ही रखना है, क्योंकि पनीर में भी ग्रेवी थोड़ी ऐड होनी चाहिए, थोड़ी जानी चाहिए। अब 1 टीस्पून के अंदाज हमने कस्तूरी मेथी को भी थोड़ा सा क्रश करके हाथ से डाला है। अब इसमें 1 टेबल स्पून हमने देसी घी ऐड किया है, इसे भी हम थोड़ा चला देते हैं और इसे हमने लिड लगाकर 2 मिनट तक पकाना है। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, लो फ्लेम पर हमने पकाया है 2 मिनट तक। अब देखिए इसे लिड हटाकर हम देखते हैं, तो देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। तो हमें इसी स्टेज पर इसे उतार लेना है और फ्रेश धनिया की पत्ती हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो देखिए हमारा मटर पनीर बनकर तैयार है। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखें कितनी बढ़िया सी मटर पनीर हमारी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। अब चलते हैं हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। देखिए हमने पराठे के साथ इसे लिया है, आप चाहें तो कचौरी के साथ भी इसे ले सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी पनीर बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी बनी है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें एक बार मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये रोटी, चावल, पराठा, कचौरी सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी एकदम फ्री में। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।